गही टेक छोड़े नहीं, जीभ चोंच जरि जाए। ऐसो तप्त अंगार है, ताहि चकोर चबाए। चकोर भरोसे चंद्र के, निगले तप्त अंगार। कहें कबीर डाहे नहीं, ऐसी वस्तु लगार। सदगुरु कहते हैं, चकोर पक्षी चंद्रमा का प्रेमी होता है। वह उसके प्रेम पक्ष को कभी नहीं छोड़ता। वह तप्त अंगार को भी चंद्रमा का अंश मानकर निगल जाता है, चाहे उसकी जीभ एवं चोंच भले जल जाए। लगाव ऐसी वस्तु है कि वह जलता भी नहीं है। यह प्रसिद्धि है कि चकोर पक्षी रात में चंद्रमा के उगते ही उसकी ओर टकटकी लगाकर देखता है, क्योंकि चकोर चंद्रमा का अत्यंत प्रेमी होता है। उसके सामने यदि प्रज्वलित अंगार डाल दिया जाए तो भी उसे वह चंद्रमा का अंश मानकर निगल जाता है। वह जलने की बात को लेकर डरता नहीं है। चकोर पक्षी जो है चंद्रमा के उगते ही उसे टकटकी लगाकर देखता है। क्यों देखता है? क्योंकि वह उसका प्रेमी होता है। तो यहाँ सदगुरु कह रहे हैं कि उसके सामने यदि प्रज्वलित अंगार डाल दिया जाए तो भी उसे चंद्रमा का अंश मानकर निगल जाता है। वह यह नहीं, उसे इस बात का डर नहीं रहता कि मैं इसमें इसे आग के जो अंगार है उसे निगल जाऊंगा तो जल जाऊंगा, इसका भी उसे डर नहीं होता। चंद्र और चकोर का उदाहरण एक निष्ठ समर्पित भाव के लिए है। यदि यह गलत की ओर है तो बंधनप्रद है, और यदि सत्य की ओर है तो कल्याणप्रद है। सदगुरु ने 24वीं रामायणी के शुरू में कहा है, चंद्र चकोर की ऐसी बात जनाई, मानुष बुद्धि दिन पलटाई। अर्थात गुरुओं ने उपासकों को ऐसा उपदेश किया कि जैसे चकोर चंद्रमा में हठपूर्वक प्रेम करता है, वैसे ही हठपूर्वक ईश्वर में प्रेम करो। अपनी आत्मा से अलग ईश्वर एक कल्पित अवधारणा है, और उसमें हठ एवं पक्षपूर्वक प्रेम करने का मतलब है स्वतंत्र विवेक संपन्न मानवीय बुद्धि का परित्याग कर देना। अतएव सदगुरु कहते हैं कि गुरुओं ने लोगों को चंद्र चकोर की बात बताकर तथा मानवीय बुद्धि को पलटकर उसे पशु बुद्धि का बना दिया। यहाँ चंद्र और चकोर का उदाहरण किस लिए दिया है? किसके लिए दिया है गीतू? समर्पण भाव। जैसे चकोर पक्षी जो है चंद्रमा को एक टक देखता है तो उसका भाव कैसा रहता है? उसमें समर्पित होकर के वो देखता है। तो यहाँ सदगुरु कबीर साहब जी इस उदाहरण के माध्यम से यही बताना चाहते हैं कि एक शिष्य को अपने गुरु के प्रति समर्पित होना चाहिए, समर्पण भाव होना चाहिए। लेकिन गुरुओं ने उपासकों को अनेक जो मत पंथ वाले हैं उन्होंने उपदेश देकर यही बता दिया है कि तुम ईश्वर में इसी तरह हठपूर्वक प्रेम करो, अपने से अलग ईश्वर की अवधारणा में इस तरह प्रेम करो तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। लेकिन ये क्या है? केवल अंधविश्वास है कि अपने से अलग कोई ईश्वर परमात्मा नहीं है। तो इस तरह लोग जो है भ्रम में पड़ करके अपने से अलग ईश्वर की कल्पना करते हैं और उसे प्राप्त करने के लिए अनेक प्रकार के योग साधना भी करते हैं। तो सदगुरु कहते हैं कि ऐसा जो करते हैं वे अपनी मानवीय बुद्धि का परित्याग कर देते हैं, अपना विवेक खो देते हैं। तो सदगुरु कहते हैं कि गुरुओं ने लोगों को चंद्र चकोर की बात बताकर तथा मानवीय बुद्धि को पलटकर उसे पशु बुद्धि का बना दिया। हाथ से बनाई हुई मूर्ति को तथा मन से बनाई अवधारणा को जो ईश्वर परमात्मा मानकर उसी में पक्ष एवं हट करके पड़ा रहेगा, उसे आत्मज्ञान एवं स्वरूप ज्ञान कब होगा? अतएव मनुष्य को हठी एवं पक्षपाती न होकर विनम्र तथा उदार होना चाहिए और हर बात जांच परख करके मानना चाहिए। यदि परख करने पर पूर्व की मानी हुई बात गलत ठहरती हो
तो उसे छोड़ देना चाहिए। गलत एवं असत्य का पक्ष पकड़ने से किसी का कल्याण तो हो ही नहीं सकता, उल्टे अकल्याण एवं बंधन है। धर्म ग्रंथों में जो लिखी हुई बातें हैं, सद्गुरु कहते हैं कि उसकी परख करनी चाहिए, उसे आंख मूंद करके नहीं मानना चाहिए। और लोग जो है आंख मूंद करके मानते हैं, इसलिए कल्याण से दूर हो जाते हैं। जो असत्य हैं, जो गलत बातें हैं, लोग उसे पकड़ लेते हैं। जो चमत्कारी बातें हैं, लोग उसे पकड़ लेते हैं। और यही कारण है कि लोग सत्य से दूर हो जाते हैं। परंतु यदि कोई सत्य ज्ञान, सत्य रहनी एवं सत्य आचरण में अविचल भाव से दृढ़ है, तो उसके इस टेक का अर्थ है पक्ष तथा हठ न होकर आश्रय, आधार एवं अवलंब होगा। कहा जाता है कि ठाव गुणकारी ठाव गुण काजर, अर्थात वही चीज गालों में लग जाए तो काली कहलाती है और आंखों में लग जाए तो काजल कहलाती है। मन की दृढ़ता असत्य में हो तो वह पक्ष तथा हठ के नाम से जानी जाएगी, परंतु वही दृढ़ता सत्य में हो जाए तो सत्य संकल्प के नाम से जानी जाएगी। कोई भी व्यक्ति जब किसी डाकू, हत्यारे या आतताई को मारकर किसी सज्जन की रक्षा करता है, तब उसे साहसी तथा सूरवीर कहकर उसका सम्मान किया जाता है। और जब कोई व्यक्ति स्वयं डाकू एवं हत्यारा बनकर किसी की हत्या करता है, तब उसे क्या कहा जाता है? क्रूर तथा आतताई कहा जाता है। दोनों घटनाओं में उन दोनों व्यक्तियों के द्वारा हत्या की एक जैसी क्रिया हुई, परंतु दोनों के मानसिक स्तर में महान अंतर रहा है। इसी प्रकार हठ एवं दृढ़ संकल्प दोनों में एक जैसी मजबूत पकड़ की क्रिया है, परंतु दोनों के भावों तथा परिणामों में महान अंतर है। असत्य के प्रति मजबूत पकड़ क्या है? हठ है। तथा सत्य के प्रति मजबूत पकड़ क्या है? दृढ़ संकल्प। जो हठता पूर्वक असत्य बातों को स्वीकार कर लेता है, उसका कभी कल्याण नहीं होता। इस मंथन से यह सिद्ध हुआ कि हम मेहनत एक जैसी ही करते हैं, परंतु सही दिशा में चलने से अपने गंतव्य तक पहुंचते हैं और गलत दिशा में चलने से अपने गंतव्य से बहुत दूर हो जाते हैं। अतएव मन तथा शरीर की क्रिया का अपना महत्व होते हुए भी विवेक का सर्वोपरि महत्व है। मनुष्य को भावनाओं के जोश में नहीं बहना चाहिए, किंतु विनम्रता एवं निष्पक्षता पूर्वक सत्य का निर्णय करना चाहिए। यहाँ महत्व किसका है? विवेक का। जो व्यक्ति विवेक पूर्वक चलता है वो अपने गंतव्य तक पहुँच जाता है, और जो विवेक और विचार नहीं करता, केवल सुनी सुनाई बातों के आधार पर चलता है, वो अपने गंतव्य पर, अपने मंजिल तक वो पहुँच नहीं पाता। केवल असत्य का आधार लेकर के व्यक्ति का कभी कल्याण होने वाला नहीं है। अभी महाकुंभ मेला लगा हुआ है, लोग भीड़ को देख करके जा रहे हैं। कितनी भीड़ है, भीड़ को देखने के लिए जा रहे हैं, और उस भीड़ में कितने लोग जो हैं अपना जान तक धो बैठे हैं, जान खो बैठे हैं। कितने लोग उस भीड़ में गुम गए हैं, अपना जो रास्ता है भूल गए हैं। तो इस तरह भीड़ में जाने से वहाँ कुछ फायदा होने वाला नहीं है, लेकिन लोगों के अंदर केवल भेड़िया दशान है। भीड़ को देख करके, सुन करके लोग जो है कि भावनाओं में बह करके अपना विवेक और शक्ति खो रहे हैं। संसार में अधिकतम लोग ऐसे ही हैं जो भावनाओं में बहते हैं। वे जो हठ पकड़ लेते हैं उसे छोड़ते नहीं हैं। इतने ऐसे मत पंथ संप्रदाय हैं जो हठता पूर्वक किसी बात को पकड़ लेते हैं, उसे छोड़ते नहीं हैं। लेकिन जो हठ पूर्वक बातों को पकड़ लेते हैं उसमें किसी का कल्याण होने वाला नहीं है। इसलिए सद्गुरु कहते हैं कि विनम्रता पूर्वक, उदारता पूर्वक जो जांच परख करके जो गलत है उसे छोड़ता है और सही को ग्रहण करता है, उसी का कल्याण हो सकता है। एक कहानी है, एक बदमाश था, वह कर्मचारियों द्वारा पकड़ा गया। राजा ने दंड स्वरूप उसकी नाक कटवा ली और उसे छोड़ दिया। वह अपना देश छोड़कर दूर चला गया। उसने साधु का वेश बना लिया और लोगों से कहने लगा कि यह नाक ईश्वर दर्शन में रुकावट करती थी, इसलिए मैंने इसको काट कर फेंक दिया।
अब हर समय ईश्वर के खुले दर्शन होते हैं। वो कहने लगा कि नाक काट कर फेंक दिया तो हर समय ईश्वर के खुले दर्शन होते हैं। ऐसी बातें कहकर वह लोगों के सामने ताली बजा बजा कर नाचता था कि हम धन्य हैं, हमें हर समय ईश्वर के दर्शन हो रहे हैं। आप जानते हैं कि संसार में ईश्वर दर्शन के बहुत प्रेमी हैं। लोग उनके पास आने लगे और उनसे निवेदन करने लगे कि हे गुरुदेव, हमारी भी नाक काट कर आप हमें विधिवत दीक्षा दें, जिससे हम भी ईश्वर के दर्शन कर सकें। वह लोगों की नाक काटकर उन्हें अपना चेला बनाने लगा। नाक काटने के बाद वह उनके कानों में मंत्र देने के नाम पर यही बताता था कि देखो, अब तो तुम्हारी नाक कट गई है। अब समाज में यही बताओ कि हमारी नाक कट जाने से हमें ईश्वर के साक्षात दिव्य दर्शन होते हैं। चेले उस धूर्त गुरु के पक्षपाती होते गए और उनकी बात दोहराते गए। लोग नाक कट जाने पर नाचने लगते थे और कहने लगते थे कि हम धन्य हैं, हमें गुरु कृपा से ईश्वर दर्शन हो रहे हैं। इस ईश्वर दर्शन के मुँह में सैकड़ों ने अपनी नाक कटवाई और नाक कटवा लेने के बाद उस धूर्त गुरु के पक्षपात में पड़कर उसी का राग अलापने लगे। एक राजा ने ईश्वर दर्शन की इच्छा अपने मंत्री से बताई, अपनी नाक कटवाने की बात कही। मंत्री बड़ा समझदार था। उसने कहा कि हुजूर, पहले किसी विश्वास पात्र नौकर की नाक कटवाकर देख लिया जाए कि उसे ईश्वर दर्शन होते हैं कि यह जालसाजी बातें हैं। यदि ईश्वर दर्शन सच है तो नाक कटवाना कोई बड़ी बात नहीं है, मैं भी अपनी नाक कटवा सकता हूँ। एक नौकर को उस धूर्त गुरु के पास भेजकर उसकी नाक कटवाई गई। ईश्वर दर्शन तो वैसे ही फर्जी है, नाक कटाकर करने की बात तो और ही बेवकूफ़ी है। नौकर ने राजा तथा मंत्री को वास्तविकता बताई कि ईश्वर दर्शन नहीं हो रहे हैं, यह धूर्त है। वह पकड़ लिया गया और कारागार में डाल दिया गया। तो इस तरह लोग जो है ईश्वर दर्शन के नाम पर नकट्टा बन रहे हैं। ये जितने भी ईश्वर दर्शन के लिए अनेक प्रकार के आडंबर कर रहे हैं, अनेक प्रकार के क्रियाकलाप कर रहे हैं, कोई पंचाग्नि ताप रहे हैं, कोई खड़ेश्वरी है, तो कोई ऊर्ध्व बाहु है, तो कोई जल शयन कर रहे हैं। ये सब किस लिए कर रहे हैं? ईश्वर दर्शन के लिए। लेकिन ये सब क्या है? केवल आडंबर है। तो इस तरह लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए जितने भी जालसाजी पूर्ण काम कर रहे हैं, ये केवल धर्म के नाम पर दिखावा है। तो इस तरह लोग जो हैं केवल नकट्टापंथी बने हुए हैं, नाक कटा रहे हैं। तो सद्गुरु कहते हैं कि इस तरह जो वास्तविकता को समझ नहीं पाते, केवल धोखे में अपने जीवन को खो देते हैं। यह कहानी चाहे काल्पनिक हो, परंतु इसका सार सत्य है कि संसार में अनेक धर्म गुरु लोगों को ईश्वर दर्शन का झांसा देकर अपने जाल में फंसाते हैं, और लोग जब फंस जाते हैं तब वे चंद्र चकोर के उदाहरण के अनुसार उसके पक्षपाती हो जाते हैं। इससे उनका पतन होता है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह निर्माण तथा निष्पक्ष विवेकी हो। वह सदैव असत्य के त्याग और सत्य के ग्रहण के लिए तत्पर रहे। असत्य का पक्ष मनुष्य के लिए अहितकर है और सत्य ही मनुष्य का अपना हितकर है। इसलिए सत्य में अविचल भाव से दृढ़ होकर के ही मनुष्य का कल्याण हो सकता है। अगली साखी है, झिलमिल झगड़ा झूलते बाकी छुटी न काहू, गोरख अटके कालपुर कौन कहावे साहू। प्राणायाम करते हुए त्राटक आदि मुद्रा द्वारा झिलमिल ज्योति देखने के झगड़े में पड़कर सभी योगी इस भ्रम झूले में झूलते हैं। इनमें से इससे कोई नहीं बचा। गोरखनाथ जैसे महापुरुष भी इस कल्पना के नगर में फंस गए, फिर दूसरा कौन विवेकी कहलाएगा। बड़े बड़े योग साधना करने वाले महापुरुष भी इसी झगड़े में पड़ गए, अर्थात इसी भ्रम में पड़ गए कि हमें कहीं बाहर ईश्वर परमात्मा मिलेगा।
तो सद्गुरु कहते हैं कि बड़े बड़े कहलाने वाले महापुरुष भी इसी भ्रम में फंस गए, पड़ गए, तो दूसरा कौन विवेकी कहलाएगा? विवेकी कौन होगा? कुछ साधक अपने हृदय में एक बिंदु रूप ज्योति की कल्पना करते हैं और उसमें अपने मन को रोकते तथा उस ज्योति बिंदु का ध्यान करते हैं। फिर यह कल्पना करते हैं कि वह ज्योति फैलती जा रही है, वह पूरे हृदय में फैल गई, पूरे शरीर में फैल गई, फिर वह मीलों की गोलाई में फैल गई, अंततः अनंत विश्व ब्रह्मांड में फैल गई। कुछ साधक उस बिंदु को उतने ही रूप में नित्य देखते हुए ध्यान करते हैं, उसके फैलने की कल्पना नहीं करते। कुछ साधक उस बिंदु को नाभि में, तो कोई उसको त्रिकुटी में, तो कोई ब्रह्मरंध्र में देखते हुए उसका ध्यान करते हैं। कुछ साधक शरीर के बाहर उस ज्योति को देखते हैं, उसके लिए त्राटक मुद्रा करना पड़ता है। दोनों भवों के बीच में खुले नेत्रों में एक टक देखने से या सामने किसी दीवार में एक गोल बिंदु बनाकर उसे अनिमेष देखने से आँखों में गर्मी आ जाने पर ज्योति दिखती है। जब तक नेत्रों से अश्रुपात न हो तब तक अनिमेष किसी सूक्ष्म पदार्थ को देखते रहने को बुद्धजन त्राटक योग कहते हैं। कुछ साधक आँखों को भीजने पर जो उसमें गर्मी होती है उसे ही देखते हैं और वे आंखें बंद कर देर तक उसी ज्योति के ध्यान में मग्न रहते हैं। आंख बंद करने से अंधकार, प्रकाश तथा प्रकाश में कई रंग दिखते हैं, उन्हीं में से अपने मन को केंद्रित करते हैं। कुछ साधक बंद आंखों पर उंगली लगाकर हल्का सा दबाते हैं, इससे उसमें गर्मी होने से ज्योति दिखने लगती है। इस प्रकार ज्योति दर्शन के अनेक तरीके हैं। तो सद्गुरु कहते हैं कि इस प्रकार ज्योति को ही आत्मा या परमात्मा मान लेने की बात और उस ज्योति को देखकर यह मान लेना कि परमात्मा के दर्शन हो गए, परमात्मा मिल गया, एक महाभ्रम है। ज्योति तो आँख की गर्मी है, ज्योति जड़ दृश्य है, उसके दृष्टा तुम चेतन स्वयं हो। दृश्य कभी श्रेष्ठ नहीं होता, किंतु दृष्टा ही श्रेष्ठ होता है। ज्योति नाद आदि में मन रोकने का प्रयास एक क्रिया योग है। यह कुछ समय के लिए मन रोकने के आधार है, ये व्यक्ति के आत्मस्वरूप नहीं है। तो सद्गुरु कहते हैं कि इनमें अटक जाना कल्पना में फंस जाना है। अपने स्वरूप से अलग किसी वस्तु एवं अवधारणा को लक्ष्य एवं विश्राम स्थान मान लेना कालपुर में फंस जाना है। गोरा कटके कालपुर कौन कहावे साहू। तो सद्गुरु कहते हैं यहाँ साहू का अर्थ क्या है? विवेकी। विवेकी वही है जो इस प्रकार काल फांस से अपने आप को छुड़ा लेता है, कल्पनाओं से, अनेक प्रकार के भ्रम मान्यताओं से अपने आप को छुड़ा लेता है। क्योंकि संसार में केवल दो वस्तु है, जड़ और चेतन। जड़ में जितना लोग जो है अपने आप को अटकाएंगे, जितना भ्रमाएंगे, उतना ही मनुष्य बंधनों की ओर बढ़ता चला जाएगा। क्योंकि जड़ से श्रेष्ठ क्या है? चेतन। जड़ कभी श्रेष्ठ नहीं हो सकता, श्रेष्ठ जीव है। जीव सबका जानने वाला है, सबका ज्ञाता है और सभी प्रकार के भ्रम मान्यताओं को छुड़ाने वाला जीव ही है। इसलिए जीव जो है अपनी श्रेष्ठता को भूलकर जड़ दृश्यों को श्रेष्ठ मानकर उसी में भूला हुआ है। तो सद्गुरु कहते हैं कि अपने स्वरूप के अलावा जितने भी दृश्य हैं ये सब क्या हैं? ये तुच्छ है, ये सब छूटने वाला है। अपनी आत्मा अपना जो स्वरूप है अपने से कभी अलग होने वाला नहीं है। इसलिए ज्योति नाद बिंदु जिसमें लोग जो हैं अपना मन टिकाते हैं, उसी को अपना प्राप्तव्य मानते हैं, ये सब क्या है? जड़ है। तो इस क्रिया योग में जो भी योगी लोग अटके हुए हैं वे कभी अपने गंतव्य तक नहीं पहुँचे। वे केवल भ्रम में पड़ करके, अवधारणा में पड़ करके अपने लक्ष्य से दूर होते गए हैं। इसलिए सद्गुरु कबीर साहब जी साधकों को सावधान करते हैं कि आंख बंद करने के बाद जो ज्योति के दर्शन होते हैं वो केवल जड़ है। इसलिए इन काल्पनिक वस्तुओं से, काल्पनिक अवधारणाओं से अपने आप को छुड़ाकर अपने स्वरूप को पहचानो। बोलिए सद्गुरु।